आए दिन घर में तुम देखते होगे, यहाँ भट्टीपुरा में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ पुरुष काम करते हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। पास में ले लो, अमृत नाम है इसका, किशन लाल के लड़के का। हमने देखा कई बार पिटाई करता है, वो भी यहाँ से चलेगी। किस कारण? दारू के कारण। पूरे दिन कमाया, पूरे दिन मेहनत करी, पूरे दिन से लग जाए वो बनाना अपनी चाउमीन, पूरे दिन मेहनत करती है, शाम को जितना पैसा इकट्ठा हुआ और सबकी दारू पी ली। तो इसके लिए सभी को आवाज देनी होगी। अगर दारू बंद करनी है, हर घर में यही हाल होगा, आज नहीं होगा 5 साल बाद होगा। जिनके आदमी शराब पीते हैं जी, वे घर की परेशानी को नहीं देखते, मार पिटाई भी होती है उनके साथ में। अब समस्या ये हुआ है, घर बहू बेटियों पर ध्यान नहीं है। किसी की बेटी भाग रही है तो किसी की लुगाई परेशान, 3-3, 4-4 बच्चों को छोड़कर भाग रही है। आदमी मेरठ जिले के ग्राम भटपुरा, थाना किठौर, तहसील भवाना में अवैध शराब का गोरख धंधा चल रहा था, जिसका पर्दाफाश गांव के ही युवक संदीप गौतम ने किया। यह मामला 1 जुलाई 2020 का है। संदीप गौतम अधिवक्ता एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बताया कि उनके गांव भटपुरा में अवैध शराब का बड़ा कारोबार हो रहा था, जिसके कारण समाज व गांव के लोगों की शराब सेवन से मौत हो रही थी। और तो और ग्रामीण शराब पीकर अपने अपने घरों की महिलाओं पर अत्याचार, मारपीट करना आम बात हो गई थी और एक तरह से घरेलू हिंसा बढ़ती जा रही थी, जिसे देखा नहीं गया। और संदीप जी ने इन सबको नशे के दलदल से निकालने के लिए अकेले ही आवाज़ उठाई और अवैध शराब माफियों को रंगे हाथों पकड़ाकर और पुलिस के हवाले सौंपकर उन पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की। आपको बता दें कि गांव में ही बने डॉक्टर अंबेडकर भवन में अवैध शराब का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ग्रामीण मौत के आगोश में जा चुके थे। बहुजन युवा संदीप गौतम ने अपने समिति के माध्यम से इस मामले को संज्ञान में लिया और एक नायक की तरह ग्रामीणों की रक्षा सुरक्षा के लिए फौलाद की तरह खड़े होकर और शराब माफियों को धर दबोचा। इस मामले पर अकेले ही उठाया आवाज़ और बाद में उनकी समिति के पदाधिकारी व ग्रामीणों ने, युवाओं ने, महिलाओं, बच्चों ने उनकी इस मुहिम में उनका साथ दिया। संदीप गौतम जी, पहले आप ये बताएं कि आप के वहाँ जो अवैध शराब का जो ये धंधा चल रहा था, तो हालांकि आप इस मामले को लीड कर रहे थे, आप आगे आकर इस मामले पर संज्ञान में लिया अपने अंडर में और इस पर आपने आवाज़ उठाई। हालांकि इससे काफ़ी गरीबों के परिवारों को, उनकी घर की बहन बेटियों को काफ़ी उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा था इस चीज़ का। तो ये बताएं कि पूरा मामला क्या था वहाँ का? मैडम, मेरा नाम संदीप कुमार गौतम है और मेरे पिता का नाम डॉक्टर इंद्रपाल सिंह है। मेरा गांव भट्टीपुरा, थाना किठौर, तहसील मवाना, जनपद मेरठ का मैं रहने वाला हूं। और मेरे गांव में अवैध शराब का व्यापार एक बड़े स्तर पे हो रहा था, जिसके कारण 2 महीने, तीसरे महीने मौतें हो रही थी। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो महिलाएं थी उनके साथ अत्याचार हो रहा था। अत्याचार इस तरह की महिलाएं यहाँ पे काम करती हैं, जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं, मजदूरी करती हैं और पुरुष सम्मान नहीं करते और जो पैसा कमाते हैं उनको पैसे को शराब के रूप में, जब गाँव में जगह पे अवैध शराब बिकेगी, कई जगह बिकती है शराब, कम से कम 5-6 परिवार बेचते थे। तो उसी के कारण जो है घर में, परिवार में लड़ाई झगड़ा, बस इस तरह की घटनाएं और लगभग 4-5 महीने या किसी न किसी की दारू के कारण मौत हो जाती थी। तो इसको देखते हुए गाँव में मुझे सूचना मिली, काफी लोगों के द्वारा, तो मैंने सोचा फिर कि कुछ किया जाए दारू को लेकर, जिससे कि महिला सुरक्षित रहे और महिला को सम्मान मिले और इनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आगे आया। फिर मुझे एक दिन सूचना मिली, लगभग रात के 11 बजे थे और मैंने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। पुलिस को बुलाया, पुलिस गाड़ी को ले गई और जो आपके दारू बरामद हुई, बोतलें वगैरह थी और उसमें कौवे वगैरह थे, काफी पेटियां थी। बड़े तौर पर जो किठौर पुलिस आई थी इनको ले गई थी, उन पर कार्रवाई भी हुई, पुलिस ने कार्रवाई भी की है, कुछ को थाने से भी छोड़ दिया है। लेकिन इनका थाने से क्या है, थाने से इनकी सेटिंग है, क्योंकि ये बिना थाने के ये दारू नहीं बेचते और उसमें इनकी मिली भगत होती है, इसलिए इनका महीने का जो होता है वो पैसा बंधा होता है।
तो इससे जो है काफी लोग बहुत परेशान थे, लेकिन इस समय राहत है क्योंकि दारू इस समय बंद है और काफी लोगों का सहयोग रहा है। और उसके बाद फिर हमारी डॉक्टर BR अम्बेडकर कमेटी बनी है, उसमें लगभग 30 लोग हैं और 30 लोगों को सभी का सहयोग रहा है, सभी शिक्षित लोग हैं, उसमें नौकरी पेशे वाले भी लोग हैं। उसके बाद हमारी हर मासिक में, महीने में, 2 महीने मीटिंग होती रहती है। गांव के बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी हमारे साथ हैं, सभी हमारा सहयोग कर रहे हैं और इस समय पूरा सम्मान मिल रहा है। तो अच्छा इसलिए हमने ये काम कि आपने बताया था कि जो अम्बेडकर स्थल बना हुआ है वहाँ पे भी वहीं पर ये जो अवैध शराब का धंधा हो रहा था। जी तो जी जो गांव के अंदर जी ये बिल्कुल सच है। गांव के अंदर जो डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन बना हुआ है वो काफी बड़ा है, चारों तरफ दीवारें हुई हैं। तो क्या होता था, बाहर के जो लोग आते थे वो वहाँ पर शराब का जो है व्यापार करते थे। गाड़ी आती थी, गाड़ी आने के बाद बड़ा गेट वो लगा देते, लॉक कर देते, तो वहीं से सप्लाई होती थी। 4-5 जो परिवार गांव के अंदर देख रहे थे दारू बड़ी स्तर पर, वहाँ से वो खुले रात को खुलेआम, ना किसी का डर ना कुछ, ना ही किसी कानून की कोई डर किसी प्रकार का, अपने यहाँ खुलेआम दारू ले जा रहे थे। उसके बाद वो गाड़ी वाले चले जाते थे, तो हर हफ्ते वो दारू देने आते थे। 5-6 परिवार ऐसे जो बड़ी स्तर पर दारू देते रहे थे। अच्छा जी तो इसमें पुलिस प्रशासन को खबर की गई इस मामले पर? जी पुलिस प्रशासन को खबर की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस स्तर पर कार्रवाई नहीं की जो करनी चाहिए थी। अच्छा जी तो अभी वहाँ पे माहौल कैसा है? अभी माहौल बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि यहाँ पे अब जो पूरे गांव की मीटिंग हुई थी तो उन लोगों को भी बुलाया गया था जो दारू बेचते हैं। उन्होंने कहा था कि हमें एक मौका मिलना चाहिए और एक मौका उन्हें दिया गया। फिर उसके बाद वो मान गए। अभी लगभग माहौल बिल्कुल अच्छा है, अभी कोई दारू नहीं बेच रहा। अच्छा, इस पूरे मामले को सबसे पहले लीड आपने किया था, आपने इसको संज्ञान में लेके लोगों तक पहुँचाया था? जी जी बिल्कुल, ये आवाज में नहीं उठाई। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया आपका। और क्योंकि आप एक बहुजन युवा है और जिस तरह से बहुजन महापुरुषों के नाम पर एक अम्बेडकर भवन बना है, वहाँ पे भी ऐसा अवैध अगर धंधा चल रहा है, तो आपने इस मामले को संज्ञान में लिया, अपनी बहुजन विरासत को बचाने की भी कोशिश आपने की, एक कदम उठाया और पूरे समाज के लिए वहाँ के जितने भी रह रहे हैं लोग, उनकी जान को बचाने की एक तरह से कोशिश की, घर परिवार को कलह से बचाने की कोशिश की, उनकी जान को खतरा और था। आपने जैसे बताया लगातार शराब की वजह से लोग मर रहे थे, तो इस पर भी उनकी भी जान आपने बचाने की कोशिश की है। और आप हमारे चैनल की तरफ से हम यही कहेंगे कि आप और आपकी टीम इसी तरह से लगातार काम करती रहे और इस पूरे मामले को जो जितने भी शराब के नशे में धुत हैं वो लोग जल्दी से जल्दी समझे और समझे इस बात को कि शराब से क्या क्या नुकसान हो सकता है, उनके ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, उनका परिवार ख़त्म हो सकता है। और जितनी जल्दी इस बात को समझे बहुत अच्छी बात रहेगी। और आप एक युवा हैं, आपने इस बात को उठाया, इसके लिए पूरे इस समाज को आपका कृतज्ञ होना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आपका संदीप गौतम जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। जो एक इकट्ठा होना पड़ेगा और इसके लिए ये दारू का जो यहाँ पे बेच रहे हैं दारू, सबसे पहले उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है पूरे गांव की ओर से, वो दारू छोड़े। अगर दारू नहीं छोड़ेंगे तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरे घर का हो, परिवार का हो। दारू बंद कराएंगे तो कराएंगे, पूरा गांव साथ है। दारू और जो दारू बंद, देखो सबसे पहली बात है हम सबसे प्रार्थना करने हाथ जोड़ रहे हैं, या तो दारू ऐसा बंद करो, नंबर 2 कानूनी कार्रवाई करेंगे, और नंबर 3 लठ से मजबूत है, हथियार से मजबूत है। यदि कोई दबंगता करता हो और बदमाशी दिखाता हो गाँव के अंदर, दारू को लेकर अगर कोई बदमाशी दिखाता हो इस गाँव के अंदर, तो सबसे पहले मैं रोकथाम करूंगा। हम लोगों को बाबा साहब ने संविधान दिया, किस लिए दिया है? कानून बना है, इसलिए हम सबसे पहले लड़ेंगे कानून की। यदि कोई इस तरह की बात करेगा कि गांव में उसके लड़के ने दारू बंद को लेकर इस तरह ये चीज करी है, तो ये चीजें गलत है, क्योंकि तो आपको सभी को साथ रहना पड़ेगा। मेरा अकेले का ही मुद्दा नहीं है, आए दिन घर में तुम देखते होगे, यहाँ भट्टीपुरा में ऐसे बहुत घर है जहाँ पुरुष काम करते हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। पास में ले लो, अमृत नाम है इसका, किशन लाल के लड़के का, हमने देखा कई बार पिटाई करता है, वो भी यहाँ से चलेगी। किस कारण? दारू के कारण। पूरे दिन कमाया, पूरे दिन मेहनत करी,
पूरे दिन से लग जाए वो बनाना अपनी चाउमीन, पूरे दिन मेहनत करती है, शाम को जितना पैसा इकट्ठा हुआ और सबकी दारू पी ली। तो इसके लिए सभी को आवाज देनी होगी। अगर दारू बंद करनी है, हर घर में यही हाल होगा, आज नहीं होगा 5 साल बाद होगा, ये मेरा दावा है। इसलिए दारू पर रोकथाम करो, दारू पर रोकथाम करो, अन्यथा जो है हर घर से कोई ना कोई आदमी मरेगा। क्योंकि दारू की जड़ क्या है, दारू धीरे धीरे जड़ करती है और मर जाएगा आदमी पीने से। भाई फेफड़े खत्म होंगे, ठीक है, इंसान के सांस में दिक्कत होगी, बीमार होगा, उसके उपचार के लिए कोई नहीं आनेगा। तो गांव की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और पहल जिनके आदमी शराब पीते हैं जी, वे घर की परेशानी को नहीं देखते, मार पिटाई भी होती है उनके साथ में। अब समस्या यू है, घर बहू बेटियों पर ध्यान नहीं है, किसी की बेटी भाग रही है तो किसी की लुगाई परेशान है, 3-3, 4-4 बच्चों को छोड़कर भाग रही है आदमियों से परेशान होकर। उसका भी तो कोई ठिकाना होना चाहिए या नहीं? तो ये वाला हो जाना चाहिए ना, साथ में बैल चलेगा, यू भी साथ में बैल चलेगा, बैल चलेगा, यू भी चलेगा। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब